इन दिनों लगता है कि रेल मंत्री जो हैं वो भारत के ट्रेनों पर नज़र नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की रेल कुछ ज़्यादा ही बीमार नज़र आ रही है। नौबत यहाँ तक आ गया है कि पहले लोग सोचते थे कि ट्रेन में चढ़े तो सामान चोरी ना हो जाए, पर अब लोग ऐसा सोचते होंगे कि बस सही सलामत पहुँच जाए। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत में आखिर रेल हादसा क्यों बढ़ रहा है, और फिर इटारसी जंक्शन पर हुए रेल हादसे की भी बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। अब लौटते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन पर रानी कमलापति सहरसा पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। इतना ही नहीं, कोटा जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। हालांकि हादसा जो है वो टल गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले खबर पर। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन पर आज शाम एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब रानी कमलापति सहरसा पैसेंजर ट्रेन के 2 एसी डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा शाम 6:10 बजे हुआ, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हुई, जहां ट्रेन के B1 और B2 एसी डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत यह रही कि ट्रेन की गति उस समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम था, जिससे एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। हालांकि इस हादसे के कारण ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग घबराहट में ट्रेन से बाहर निकलने लगे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ट्रेन जो कि 01663 नंबर की समर स्पेशल सेवा है और पटना होते हुए बिहार के सहरसा तक जाती है, अभी भी इटारसी जंक्शन पर खड़ी है। हादसे के लगभग 2.5 घंटे बाद भी ट्रेन वहीं रुकी रही। इस दुर्घटना के कारण प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर रेलवे ट्रैक्स अवरुद्ध हो गए। फिलहाल ट्रेन के पटरी से उतरे डिब्बों को वापस लाने का प्रयास जारी है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे पहले 30 जुलाई को झारखंड के चक्रधरपुर के पास हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 लोग घायल हो गए थे। यह हादसा उस समय हुआ जब यात्री ट्रेन जो दूसरी पटरी पर आ रही थी, पटरी से उतरे हुए डिब्बों से टकरा गई। इस हादसे के कारण हावड़ा मुंबई मेल के कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए थे। घटना हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर पोल नंबर 219 के पास चक्रधरपुर के नज़दीक हुई थी। अब आते हैं दूसरी खबर की ओर, जो राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण हुई है। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बीच एक ट्रेन हादसे की खबर सामने आई, जिसने यात्रियों को डरा दिया। देहरादून से कोटा जा रही नंदा देवी AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस अचानक से 2 हिस्सों में बंट गई। यह घटना भरतपुर और सेवर स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रेन तेज झटके के साथ अचानक रुकी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के 2 हिस्सों में बंट जाने के कारण पीछे के डिब्बों में बिजली और AC की आपूर्ति भी बंद हो गई। घटना के समय ट्रेन की गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा होने से बच गया। घटना उस समय हुई जब नंदा देवी एक्सप्रेस भरतपुर और सेवर स्टेशन के बीच से गुजर रही थी। अचानक ट्रेन में आए तेज झटके से यात्रियों को कुछ असामान्य महसूस हुआ। जब ट्रेन रुकी और यात्री डिब्बों से उतरे तो उन्होंने देखा कि ट्रेन 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। इंजन और कुछ डिब्बे आगे निकल चुके थे, जबकि बाकी डिब्बे पीछे रह गए थे। प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि तकनीकी खराबी के कारण यह घटना घटी। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हम दादी के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे और लौटते समय भरतपुर के निकट ट्रेन के तेज झटके के साथ धीरे धीरे रुक गई। गनीमत रही कि ट्रेन धीमी रफ्तार में थी, अन्यथा पटरी से नीचे उतर जाती और बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और मरम्मत टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया। अलग हुए डिब्बों को वापस जोड़ने की प्रक्रिया में लगभग पौने घंटे की देरी हुई। इस हादसे के कारण रेलवे ट्रैक बाधित हो गया, जिससे अन्य ट्रेनों को भी देरी का सामना करना पड़ा। अब ये जो हमने बताया, ये कुछ ही सिनेरियो बताया जहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। बाकी अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो आपको पता चल गया होगा, या अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आजकल हर दूसरे दिन या सप्ताह में एक खबर तो ऐसी आती है जिसमें रेलवे का जो है दुर्घटना का खबर होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहना ऑनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।